हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का, धनवंतरी जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आज के इस वीडियो में धनतेरस के कुछ स्पेशल टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं, वेल्थ गेन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण। वेलकम टू माय चैनल इन नक्षत्र। सबसे पहले तो मैं एक खास मुहूर्त आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद बात करेंगे कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, उसकी क्या स्पेशल रीज़न है और कुछ वास्तु टिप्स जिसको करके आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जी को स्टेबल कर सकते हैं। एक बहुत ही स्पेशल टिप है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो वो स्पेशल मुहूर्त कौन सा है। 10 नवंबर को धनतेरस है। 10 नवंबर को 12:30 तक द्वादशी रहेगी। 12:30 पर त्रयोदशी लगेगी। 12:40 से 1:15 बजे तक शुक्र की होरा भी लगेगी। तो त्रयोदशी और शुक्र की होरा, इस टाइम में, इस शुभ संयोग में अगर हम परचेज करते हैं कुछ, तो वो आपके घर में स्टेबल रहेगा। और माँ लक्ष्मी जी के प्रतीक क्या क्या हैं? माँ लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं नमक, झाड़ू। तो इस दिन क्या करना है, 12:40 पर जब त्रयोदशी लगेगी और 12:40 पर जब शुक्र की होरा लगेगी, आपको शॉप पर जाना है और शॉप से नमक लेके आना है। आप जितना भी ला सकें, 800 ग्राम या 8 किलो, जो भी आपके घर में रिक्वायर्ड है, वो लाके आपको एक कंटेनर में रखना है और कंटेनर को माँ लक्ष्मी जी के आगे रखना है। और शाम को जब धनतेरस की पूजा होगी, जब आप धूप दीप करेंगे, तो उसकी पूजा करनी है और फिर उस कंटेनर को मॉर्निंग में अगले दिन आपको अपने किचन में नॉर्थ ईस्ट में रखना है और उसी नमक को आपको यूज़ करना है। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कुछ और स्पेशल चीज़ें जो कि माँ लक्ष्मी जी को का प्रतीक है हमारे घर में। तो इस दिन अगर आप ये चीज़ें करते हैं, इस शुभ मुहूर्त पे 12:40 से 1:15 बजे तक के शुभ मुहूर्त में अगर आप ये करते हैं, तो आपके घर में साल भर के लिए वेल्थ माँ लक्ष्मी जी स्टेबल हो जाएंगी। आप इसको ज़रूर से करना। अब मैं बात करूँगी कि धनतेरस जो है वो क्यों मनाई जाती है। कार्तिक की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी के साथ इसी दिन प्रकट हुए थे। और धन्वंतरी जी जो हैं, वो आरोग्य के देवता हैं, हमें हेल्थ देते हैं। वो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जिनको भी हेल्थ इश्यू रहते हैं, जो बीमार रहते हैं, जिनके घर में कोई बीमार है, तो आपको इस दिन क्या करना है, भगवान धन्वंतरी जी की अमृत कलश हाथ में लिए हुए, ये विष्णु भगवान के अंश अवतार माने जाते हैं। आपको इनकी पिक्चर लेके आनी है और अपने मंदिर में रखनी है और इनके आगे एक कलश भर के रखना है। चाहे तो कॉपर का कलश है, चाहे सिल्वर का कलश है, वो भर के रखना है। और जो भी बीमार है, जिनको हेल्थ इशू है, वो डेली इसी कलश से पानी पिए। घर के दूसरे मेंबर भी पी सकते हैं और इसी कलश से पानी पीना है। और जब इसमें पानी खत्म हो जाए, इसको फिर से फिल कर लें। आप ऐसा करके देखें। 41 डेज तक आप अगर ये पानी पीते हैं, आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है, धीरे धीरे आप सही हो रहे हैं। ये चीज़ें आप बहुत ही विश्वास के साथ करना, क्योंकि धन्वंतरी जी जो हैं वो आरोग्य के देवता हैं। और आप जब उनसे आरोग्य, अपना स्वस्थ, अपनी हेल्थ मांगेंगे, तो वो ज़रूर से आपको देंगे। ये तो है उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ गेन करनी है, जिनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अब जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ वो है जिनको अपने घर, जिनको मनी सेविंग्स की प्रॉब्लम है। अर्निंग अच्छी है, पैसा अच्छा है, अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन पैसा बचता नहीं है, सेविंग्स नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है। कहीं ना कहीं अनवांटेड एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता पैसे कब आते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल टिप्स है। वो क्या है, आपको सोना चांदी और कोई भी मेटल धनतेरस पे खरीदना शुभ होता है। आप खरीद सकते हैं, कोई भी खरीदे मेटल। लेकिन आपको क्या करना है, भगवान कुबेर देवता का नाम सभी ने सुना होगा, जो कि माँ लक्ष्मी जी के खजांची माने गए हैं। कुबेर देवता खजांची हैं वो। और माँ लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है। माँ लक्ष्मी जी जो है वो कहीं भी स्टेबल नहीं रहती। वो जल्दी ही जो है वो अपना जगह चेंज करती है, उनको चंचला कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी को स्टेबल करने के लिए आपको किस देवता की पूजा करनी है? आपको करनी है कुबेर देवता की आराधना। ये है माँ लक्ष्मी जी की खजांची और यही जो है वो आपकी मनी को
सेव करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं, आपको कोष, आपका खजाना जो है वो सुरक्षित रहता है। इस दिन आपको अष्ट धातु के ऐसे कुबेर देवता इतनी साइज के ही आपको कुबेर देवता परचेज करके लाने हैं। अष्ट धातु के नहीं मिलते हैं तो आप ब्रास के ला सकते हैं। आपको ये लेके आना है, अपने मंदिर में उसको रखना है। दिवाली वाले दिन जब आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आपको कुबेर देवता की पूजा करनी है, इनको वैसे ही विधि विधान से जैसे माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और फिर इन कुबेर देवता को आपको अपने घर के लॉकर में रखना है। अगर आप कमर्शियल प्लेस में लॉकर रखते हैं तो एक कुबेर देवता जी की मूर्ति, स्टैचू आपको अपने कमर्शियल प्लेस में भी रखना है लॉकर में। साथ में आप उसमें लॉकर में लाल कपड़ा बिछा दें, कुछ कौड़ियाँ, कुछ गोमती चक्र, साबुत धनिया और मूंग, ये आप उसमें रखें। ये जो चीज़ें हैं, धनिया, मूंग, ये इसमें हाई एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन है। जब ये चीज़ें हम रखते हैं, इनकी एनर्जी हाई की तरफ है। जब हम इसमें ये चीज़ें रखते हैं, कुबेर देवता रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो आपके घर की जो मनी है, मनी वेल्थ, वो ग्रोथ करती है, वो आगे बढ़ती है। तो आपको ये अष्ट धातु की कुबेर देवता जी परचेज करके आने हैं। और एवरी दिवाली, जैसे आपने इस दिवाली परचेज किया तो हर दिवाली को आपको उनको लॉकर से निकालना है और उनकी माँ लक्ष्मी जी के साथ वैसे ही पूजा अर्चना करनी है विधि विधान से, और अगेन लॉकर में उनको रख देना है। ये तो है स्पेशल खास पूजा। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले मुहूर्त, उसके बाद में मैंने बताया आपके स्वास्थ्य के लिए, और ये बताया मैंने आपको मनी सेविंग्स के लिए, मनी स्टेबिलिटी के लिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो कि धनतेरस पे हर किसी को परचेज करनी चाहिए, जिसकी एनर्जी वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई है। माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक क्या है? झाड़ू, नमक। इस दिन आपको ये जरूर से परचेज करना है। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, उसमें आप जरूर से लेके आए। और जो साबुत धनिया है उसको भी आपको परचेज करना है। साबुत धनिया जो है जब हम उनको उगाते हैं वो तो बहुत जल्दी उग जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी देखी गई है, बहुत जल्दी राइज होता है। ऐसे ही जब हम साबुत धनिया को अपने घर में, किचन में और जहाँ पर हमारा लॉकर है वहाँ अगर हम डालते हैं तो इसकी एनर्जी बहुत हाई है। तो उनके साथ में जब पैसा होता है तो पैसे की एनर्जी, मनी की एनर्जी, आप अगर ऑर्नामेंट ज्वेलरी रखते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, मीन्स कि वो चीज़ें बढ़ती हैं लाइफ में। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई, झाड़ू, नमक और धनिया पर ज़रूर से परचेज़ करें। आप मेटल परचेज़ कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, वो आप ज़रूर से करें, वो आप कर सकते हैं आपके किसी भी शुभ मुहूर्त में, या मैंने जो शुभ मुहूर्त बताया उसमें। लेकिन ये चीज़ें आप ज़रूर से करें, कुबेर देवता जी को ज़रूर अपने लॉकर में स्थापित करें। इससे आप देखेंगे कि साल भर में, साल भर के लिए भी नहीं, कुबेर देवता जब आपके लॉकर में होंगे तो आपको इसका मतलब जो मैजिक है आपको समझ में आएगा कि पैसा जो है वो टिकने लगा है। आपके जो मनी है वो सेव होने लगी है, सेविंग्स आपकी होने लगी है, बैंक बैलेंस होने लगा है। आप इसको ज़रूर करके देखिए, पूरे विश्वास के साथ जब आप करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट जो है वो 100% मिलेगा। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।